नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बीना। हम मौजूद हैं रोशन नगर में, जहां की कांग्रेस पार्टी का महेंद्र प्रताप जी का जनसभा चल रहा है। आइए देखते हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की चुनौती? भैया, जहाँ परमात्मा और जनता हो फिर तो माहौल देख पूछने की जरूरत ही नहीं है। उससे ज़्यादा आनंदित चीज़ तो कुछ है भी नहीं। और ये तो जनता चुनाव लड़ रही है और जनता की बख्शीश है सबके ऊपर। एक तरफ पूर्व मंत्री है, एक तरफ वर्तमान मंत्री है, कौन बीच पड़ रहा है? जनता पड़ रही है, जिसकी तरफ जनता वो पड़ रहा है। किशन चौधरी, किशन पाल गुर्जर कह रहे चाहे कुछ भी कर लिए, जीतूंगा तो मैं ही। भैया, ये अहम की बातें तो कभी नहीं जीतेंगे। इस अहम का जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं अहम की बातें नहीं किया करता। हमारे खून में नहीं है अहम की बातें करना। अरे इसका फैसला, जीत हार का फैसला तो रिजल्ट तो जनता देती है। और उसका जिसका फैसला जनता ने करना है, जो फैसला जज सुनाते हैं, उसका फैसला मुलजिम कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। तो ये तो जनता है असली। एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि किशन पाल गुर्जर लीडर कम और डीलर ज्यादा हो गए, लेकिन देखो भैया, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं सुनो। अब प्रूफ दे यार, तुम मीडिया के आदमी हो, मैं तुमसे ही सवाल कर लूँ, बुरा मत मान। तुम अपनी एक बाइट दिखा दो, तुमने जनप्रतिनिधियों से जाके क्वेश्चन करे हैं तो करें कभी एक बार भी? किया है कई बार। दिखाओ मुझे और दिखा दीजिए। अरे मैं नहीं, तुमने उनसे करे जो नीचे के लेयर हैं। जनप्रतिनिधि चाहे सांसद साहब हैं, चाहे विधायक जी हैं, किसी से एक क्वेश्चन नहीं किया। अगर क्वेश्चन कर सकते हो, और जिन का पैसा लूटा है वो सारा लौटाना पड़ेगा, चाहे वो नगर निगम के माध्यम से, चाहे स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो पैसा लूटा है। 4 सड़कें या 5, तकरीबन 5 सड़कें, सीमेंटेड सड़कें, कभी किसी ठेकेदार से पूछ लेना जो एस्टीमेट बनाते होंगे। 77 करोड़ रुपए की सड़कें, और जिसके स्पैन, एक का स्पैन है 2 किलोमीटर का, और एक अंदर की सारी सड़कें। 77 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है उन पे, अपने घर के इर्द गिर्द। तो मैं भी इन पे ज़्यादा विषय में नहीं बोला। समय आएगा, सरकार बदलेगी, तब हम बात करेंगे इस विषय में। और जब सत्य भी दिखेगा और सब कुछ दिखेगा। 2017 से सरकार जाँच करा रही है, फाइलें जलाई नहीं थी, देखा नहीं है आप लोगों ने, मालूम है ना? फाइलें जलते के क्वेश्चन पूछे, क्यों जलाई फाइलें? उन अधिकारियों को क्यों नहीं सजा दी गई जिन्होंने फाइल जलाई है? ये किया आपने 7 साल में? सवाल नहीं करते आप लोग। तो सत्य कहना नहीं जानते, और इतना हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। कमजोरी इतनी आ चुकी है, मुझे नहीं मालूम क्यों आई ये कमजोरी। ये भगवान जानता है, या जो कमजोर हुए वो जानते हैं। पूछना चाहिए कि जनता का पैसा कैसे लूटा आप लोगों ने। और 10 साल में सारा फरीदाबाद खुदा हुआ है। जहाँ 10 मिनट का सफर करना होता था, वहाँ 1-1 घंटे में गाड़ी पहुँचती है, 1-1 घंटे में आदमी पहुँचता है। कभी विचार करके तो देखो ना यार। आप चौथे प्रहरी हो इस देश के, जिसको 4 स्तंभ कहा गया ना, उसमें से जो मीडिया भी उसमें से है। तो मीडिया को भी ये देखना चाहिए यार, सत्य क्या है, असत्य क्या है। और हमारा खोट कहीं है, हमारे पूरा राजनीतिक जीवन को उठा के चेक कर लो, कहीं हमारे ऊपर सुई की दाग के बराबर, नोक के बराबर कहीं दाग मिल जाए तो हम सजा के लिए हकदार हैं। हम कभी सच्चाई का ताप है ये महेंद्र प्रताप है, सच्चाई का ताप है ये महेंद्र प्रताप है। 980 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी का बजट पास हुआ और पैसा आया है, और ये देख लो पानी की तरह कहाँ चला गया, कहाँ लगा, धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। और नगर निगम का घोटाला 700 करोड़ के करीब वो घोटाला है। अरे भले आदमी को लूटने पे लगे, पंचायतों का पैसा खा गए ये लोग। मैं उसे हटीन और पलवल इलाके में गया हूँ, वहाँ ठेकेदार छोड़ रखे हैं इन लोगों ने। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के, ना मेरी आदत है। अरे कम से कम जनता को तो मत खींचो, उसको तो शोषण मत करो। कम से कम भगवान ने तुम्हें अगर जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को भगवान से डर के निभाओ। ये आपका विचार भी अगर गलत हो गया ना, उसका भी दंड भोगना पड़ता है इंसान को। तो इसलिए मेरे भाई, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा। हाँ, इतना जरूर कह रहा हूँ, जिन लोगों ने पैसा लिया है, सरकार आते ही उनसे पैसा वो रिकवर किया जाएगा और जनता की सेवा में फिर वापस लौटाया जाएगा। 25 तारीख को मतदान है फरीदाबाद। 25 तारीख को जनता जिंदाबाद। 25 तारीख को फरीदाबाद की जनता एक मिसाल कायम करेगी पूरे हिंदुस्तान में कि यहाँ से चौधरी महेंद्र प्रताप नहीं, यहाँ से जनता चुन के गई है। और हर जनता का जीव जनप्रतिनिधि कहलाएगा, ना कि चौधरी महेंद्र प्रताप जनप्रतिनिधि कहलाएंगे। हर जीव जनप्रतिनिधि होगा यहाँ का। और हम ऐसी सत्ता और ऐसी स्थापना करना चाहते हैं ताकि लोग फख्र करें कि हर व्यक्ति कहे कि मैं ही महेंद्र प्रताप हूँ। हम ऐसा कार्य करना चाहते हैं। ठीक है भैया। के साथ खड़ी है महेंद्र प्रताप। सच्चाई का वो नाम है कि सभी लोग मिलजुल के नहर पार सभी खड़े हुए हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे लोगों को आप इस बार? मैं ये कहना चाहूँगा, नहर पार जो
भाजपा के जो गुंडे जो उन्होंने लूटपाट मचाई है, जो उनका मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। क्या लगता है जो 10 सालों में काम नहीं हो पाए महेंद्र प्रताप के आने के बाद सभी काम बहुत तेजी से होंगे? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। पहले जब पूर्व में महेंद्र प्रताप जी मंत्री थे तब उन्होंने काम किया हमारे क्षेत्र के लिए। उनकी मंत्री थे तो वो काम कर रहा था। उनकी बड़कर विधानसभा हुआ करती थी तब उन्होंने तिगांव विधानसभा में काम किया। अब तो हमारे सांसद है वो, अब तो हमारे 25 के बाद सांसद रहेंगे वो। और मैं जिता करके भेजेंगे? मैं ये कह रहा हूँ 5 लाख वोटों से जीतेंगे वो, ये मेरा चैलेंज है। नहर पार मैं ये कह रहा हूँ 5 लाख वोटों से ना जीते तो मुझे बता देना। चौधरी महेंद्र प्रताप 5 लाख वोटों से जीतेंगे। जितने भी भाई राम कुमार बड़ाना जितने जो गैर काम कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, 25 तारीख के बाद उनके सारे काम बंद हो जाएंगे। नहर पार कोई कर जाए तो मुझे बता देना।